तलाक तलाक के कितने प्रकार होते हैं? जी हाँ, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे टाइप्स ऑफ डाइवोर्स के बारे में। अशोक पांडे के साथ आपने की है शुरुआत। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। चलिए बात करते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में सबसे पहला, और फिर इसके बाद हम ज़रा बात करेंगे कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के बारे में। जब कभी भी पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट होता है, खासकर उन मामलों में जहां पर शादी हुई और शादी के तुरंत बाद अगर पति और पत्नी को ऐसा लगता है, तुरंत बाद का भी मतलब ये नहीं है कि 1 या 2 घंटे, तुरंत बाद का आप मतलब ये समझ सकते हैं कि सफिशिएंटली दोनों ने एक दूसरे को समय दिया, चाहे वो 6 महीने का है या 2 महीने का है या उससे ज़्यादा का समय। और पति पत्नी को यदि ऐसा लगता है कि अब ये रिश्ता हमारा चलने वाला नहीं है और अगर चलाएंगे भी तो हमारा दोनों का ही ये समय खराब करने वाली बात है, तो उस कंडीशन पर अगर आपके बीच में कंपैटिबिलिटी डिफरेंसेस हैं तो आप अपने डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं, आप अपने झगड़े को ख़त्म कर सकते हैं, जो कि आपसी सहमति तलाक के द्वारा होगा। आपसी सहमति तलाक काफ़ी आसान प्रक्रिया होती है यदि आप तलाक में जाना चाहें। अदरवाइज जो कॉन्टेस्टेड है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको लेना पड़ता है आधार। बहुत सारे आधार हैं, मैं आपको बताऊँगा। पहले म्यूचुअल डाइवोर्स की ज़रा करते हैं बात। जब आपसी सहमति तलाक के लिए आप जाएं तो इसमें दोनों का रजामंद होना, रेडी होना, अग्री होना ज़रूरी है, मतलब पत्नी का भी और पति का भी। जब पति और पत्नी दोनों राज़ी होते हैं, दोनों के बीच में कम से कम 1 साल का सेपरेशन होना चाहिए। 1 साल का सेपरेशन का क्या मतलब है? आज आपकी शादी हुई, शादी के 1 साल तक आप दोनों के बीच में एज एन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं थे, आपके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं था, आपके बीच में फिजिकल रिलेशंस नहीं थे। आप इसे कंसीडर कर सकते हैं कि देयर इज सेपरेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो 1 साल का होना चाहिए। अगर दोनों का अगर कोहैबिटेड रिलेशनशिप था तो आप उसे नहीं कह सकते कि सेपरेशन है। सेपरेशन का मतलब ये भी आप ना समझें कि अलग अलग घर में रहना है, अलग अलग छत के नीचे रहना है, अलग अलग शहरों में रहना है। अगर आप एक ही शहर में रहते हैं उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ टू बी कंसीडर्ड सेपरेशन। अगर आप एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ के होते हैं, पति पत्नी के होते हैं, अगर वो रिश्ता नहीं बना है तो आप इसे कह सकते हैं कि देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। It is not mandatory that husband and wife stay apart from each other in different city, in different accommodation. That is nowhere required. इसकी ज़रूरत है ही नहीं। ज़रूरत इसकी कि दोनों के बीच में संबंध ना हो। ये 1 साल का मैंडेटरी पीरियड है। अगर इसके पहले आप पिटीशन फाइल कर देते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स की तो वो खारिज हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्री मैच्योरिटी। इसका क्या मतलब होता है? प्री मैच्योरिटी का मतलब है कि आपकी पिटीशन पूरी मैच्योर नहीं हुई, पूरी प्रॉपर परिपक्व नहीं थी, उसके पहले ही आप कोर्ट चले गए, आपने म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल कर दिया और कोर्ट आपकी जो पिटीशन है म्यूचुअल डाइवोर्स की वो रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप हमेशा ध्यान दें, अगर कभी भी आपका जो वकील है वो ये कहता है कि हम आपका आपसी सहमति जो तलाक है वो स्टैम्प पेपर पर या अग्रीमेंट में या किसी नोटरी पेपर में करवा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। म्यूचुअल डाइवोर्स की मैं प्रक्रिया भी आपको एक्सप्लेन करूंगा किसी अगले वीडियो में। यहाँ पर हम प्रकार के बारे में केवल बात करें तो पहला जो कंडीशन है वो मैंडेटरी कंडीशन है, वो 1 साल से ज़्यादा का सेपरेशन होना चाहिए। उसको अगर वेव ऑफ करना है तो कुछ रेलिवेंट जजमेंट भी है, बट वो एक्सेप्शनल केसेस के लिए, वो मैंने इसके पहले भी कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, फिर से मैं आपको बताऊंगा। वो जजमेंट का रेफरेंस 2021 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से क्या आया है वो मैं आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जब कभी भी आप आपसी सहमति तलाक के लिए जाएं, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप अपने सारे डिस्प्यूट, अपने सारे झगड़े, अपने सारे जो क्लेश हैं वो अपने आप में ही सेटल करें। कौन कौन? पति और पत्नी या घर वाले मिलकर के वो क्लेश को, जो भी आप लोगों के बीच का डिस्प्यूट है, उस झगड़े को ख़त्म करें। अब ये झगड़ा किन बातों को लेकर के हो सकता है? हो सकता है कि ये चाइल्ड कस्टडी को लेकर के हो, एलिमनी को लेकर के हो, मेंटेनेंस को लेकर के हो, विजिटिंग एक्सेस राइट को लेकर के हो, प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के हो, या लीगल कोई और भी राइट्स से संबंधित हो। चाइल्ड, अगर बच्चा है तो बच्चा किसके पास में रहेगा, विजिटिंग एक्सेस राइट किसे मिलेंगे, क्योंकि अब डाइवोर्स होने वाला है, दोनों के बीच में अब सारी चीज़ें खत्म होने वाली हैं, तो उसको कैसे आप सेटल करोगे, ये महत्वपूर्ण है। एलिमनी, अब शादी होकर के लड़की आई है तो भाई ऐसे ही तो आपको छोड़ेगी नहीं, हो सकता है कुछ पैसे आपसे निकाले अगर आप लड़के हैं तो इस कंडीशन पर एलिमनी अमाउंट क्या होगा, या उसने एक सफिशिएंट आपको टाइम दिया है अपने रिश्ते में, 4 या 5 या 10 साल का समय दिया है, तो एलिमनी लेना तो बनता है। वो कितना % होगा, कितना हो सकता है, प्रॉपर्टी में राइट है या क्लेम है या पैसों संबंधित है, ये आप दोनों को मिलकर के सेटल करना पड़ेगा। मेंटेनेंस राइट, हर महीने के जो खर्च होंगे वो किसका आप दोगे, कैसे दोगे, बच्चों का है, एडुकेशन फीस है, बाकी सब है, वो आप कैसे दोगे।
तो आप मेंटेनेंस आपस में ही सेटल कीजिए। विजिटिंग एक्सेस राइट, विजिटिंग एक्सेस राइट का मतलब अब बच्चे को, मान लीजिए कि बच्चा पत्नी के पास में, वाइफ के साथ में तलाक हो गया, तो क्या अब पिता जो है या पिता के घर वाले जो इन लॉज हैं वो अब बच्चे से नहीं मिलेंगे? ऐसा नहीं है। तो विजिटिंग एक्सेस राइट कैसे होगा बच्चे का, उसके बारे में डिसाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी राइट्स, मान लीजिए दोनों ने मिल करके, या पति की अलग या पत्नी की अलग या दोनों की कंबाइंड कोई जॉइंट प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी का डिवीजन आप कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी कैसे अलग अलग करेंगे, इसको आपको सेटल करना है। तो कुल मिला के चाइल्ड कस्टडी, एलिमनी, मेंटेनेंस, विजिटिंग एक्सेस राइट और प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारे जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं पति और पत्नी दोनों को खुद ही सेटल करने पड़ेंगे। जब सेटल हो जाए तो ऐसा नहीं है बात में बात हो जाएगी, नहीं, आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, जिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं कंसेंट टर्म। ये कंसेंट टर्म बहुत सोच समझ करके बनाइए और 1 या 2 बार या 3 बार अपने लॉयर के साथ बैठ करके सारे जो क्लॉजेस आपने मेंशन किए, सेक्शंस मेंशन किए हुए, उन सब चीज़ों को क्लियरली आप समझ लीजिए, क्योंकि उसका जो इम्प्लीकेशंस है वो फ्यूचर में हो सकता है। दूसरी बात, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर आप कंसेंट टर्म नहीं बनाते तो एमओयू भी बना सकते हैं। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये जो सारे डिस्प्यूट थे, चाइल्ड कस्टडी, एलिमनी, मेंटेनेंस, विजिटिंग एक्सेस राइट, प्रॉपर्टी राइट, एनी अदर लीगल इश्यूज, ये सारे जो सेटलमेंट थे, आप इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिख सकते हैं। एक प्रॉपर कोई फैमिली एग्रीमेंट बना करके कोर्ट के सामने आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो आगे तक हमेशा आपको आएगा काम। अब दूसरा जो प्रकार होता है वो है कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स, लड़ झड़ करके लिया गया तलाक, इतनी आसानी से तो होता नहीं। इसको लेने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जी हाँ, अब इसके लिए आधार होना चाहिए। आधार बहुत सारे, जैसे क्रुएलिटी, अब क्रुएलिटी भी फिजिकल क्रुएलिटी, मेंटल क्रुएलिटी, या कि एडल्ट्री का रिलेशनशिप हस्बैंड या वाइफ में है, या डिजर्शन है, अगर किसी ने एक दूसरे को छोड़ दिया है, या रिनाउंसिएशन फ्रॉम वर्ल्ड, दुनिया से ही छोड़ दिया, भाई संन्यास ले लिया, ऐसे बहुत सारे कुछ आधार होते हैं। ज़रा डिटेल में लेटेस्ट जजमेंट के साथ में ज़रा समझेंगे तो मज़ा आएगा। चलिए, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। 2021 का एक लेटेस्ट जजमेंट है कि मेंटल क्रुएलिटी में क्या इंक्लूड होगा, अगले वीडियो में ज़रा बात करेंगे हम इसी टॉपिक के बारे में। ये जानकारी आपको पसंद आई हो, जहाँ पर मैंने आपको कंसेंट टर्म के बारे में बताया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताया, जो मैटर सेटल करते हैं, किस किस पॉइंट पे सेटल किया जाता है, और आपसी सहमति तलाक का जो सेपरेशन पीरियड है उसके बारे में बताया। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, इसी प्रकार के और चाहते हैं आप जानकारी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑनलाइन लीगल एडवाइस है आपका अपना चैनल। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपने शुरुआत की थी अशोक पांडे के साथ। किसी परेशानी के लिए करना चाहें आप बात, इस वीडियो के डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल मेंशन है, जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कर सकते हैं बात। चलिए, आपने जो कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे दिया इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।